आदाब नाजरीन तुम वुचन गुलिस्तान न्यूज शाम 7 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुन जम्मू कश्मीर दौर सपुद इख्तिताम। अमित शाह सद तरफ श्रीनगर अंदर सिक्योरिटी हवाल बहल पाए इजलास सदारत। जम्मू कश्मीर अंदर तरक्याती प्रोजेक्टन हवाल इजलास। वक्फ तरमीमी कानूनस पे असम्बली मज आज हंगामस दौरान असम्बली हिंज कार्रवाई पगह ताम मुलतवी। PDP तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस तरफ स्पीकरस खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश। स्पीकर हटानुक मुतालबा अहम मसलन पे बहस न करनुक इल्जाम। तो जम्मू कश्मीर हिंदिस मौसमस मज तब्दीली खत्े पीर पंचाल के मुख्तलिफ इलाकन मज डोंड वादी मज रूद पेन सत गर्मी निश लुकन राहत। तो पेश खबरन हिंस तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह सुंद जम्मू कश्मीर दौर वोत आज संद 3 दोन हिंदिस दौरस पे ये घरकुली मामलन हिंद वज़ीर अमित शाह सद तरफ बैन अवी सरहद दौर कर BSF एहलकारन सत मुलाकात कोर तत कोर तमो आज श्रीनगर अंदर सिक्योरिटी हवाल अकि बहल पाए इजलास सदारत। अत मौके पे जम्मू कश्मीर हिंदिस मौजूद सलामती तो सिक्योरिटी सूरत हालस हवाल कत बात आई कर तत जिम सोबस अंदर मिलिटेंसी सरगर्मियन हवाल कथन दलामुत दिन। दाखिला वज़ीर सद तरफ अफसरन पे जोर दिन आमुत तिम गन जम्मू कश्मीर अंदर मिलिटेंसी खत्म करने सवाल संजीद कदम तुलन युत मिलिटेंसी खत्म यी कर। मीटिंग मज आव अमरनाथ यात्रा 2015 हवाल कत बात कर। मीटिंग मज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, यूनियन होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी चीफ, GOC नार्दर्न कमान, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, GOC 15 कोर, GOC शुरा कोर, GOC 9 कोर, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी तो DGPS अलाव दोयम इंतजामी अफसर ते मौजूद। यह कत बावन लायक दाखिला वज़ीर सदस सदारतस मज सपज आज सुबह राजभवनस मज अख मीटिंग मुनक़द यथ मज जम्मू कश्मीर हिंदन तरक्याती प्रोजेक्टन जायजा आव हेन। अथ मीटिंग मज जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, चीफ सेक्रेटरी तो इंतजामी के दोयम अफसर ते मौजूद। मजीद तफसीलात श्रीनगर पे सन नुमाइंद इमरान नाइक को दिवान। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 रोज़ा दौरा आज पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। अपने 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में मजमूई सियासी, सिक्योरिटी और यहाँ के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने आज श्रीनगर में राजभवन के अंदर 2 अलग अलग आला सतही मीटिंग्स का भी जायजा लिया। सबसे पहले आज वज़ीर दाखिला ने राजभवन के अंदर जम्मू कश्मीर के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और एक हाई लेवल मीटिंग की सदारत की। उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J&K और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल BSF, डायरेक्टर जनरल ITBP, डायरेक्टर जनरल CRPF और इंटेलिजेंस एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स ब्रॉस ने भी शिरकत की, जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली से जायजा लिया गया। और खासकर इस रिव्यू मीटिंग में जम्मू ज़्यादा फोकस रहा, जहां गुज़श्ता कई सालों से सिक्योरिटी के मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और इस हवाले से एक मजबूत और मरबूत स्ट्रेटजी पर जोर दिया गया और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी सूरत हाल का जायजा लिया गया। लाइन ऑर्डर के साथ साथ सिक्योरिटी इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम के बीच
बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने के लिए भी वज़ीर दाखिला ने जोर दिया। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में वज़ीर दाखिला का ये अवामी हुकूमत बनने के बाद पहला दौरा था और ये 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल पुरअमन और पुरअहसन तरीके से हुआ, जहां वज़ीर दाखिला ने जम्मू के अंदर भी सबसे पहले बीजेपी के सीनियर लीडर्स और एमएनएस के साथ जम्मू कश्मीर की सियासी, सिक्योरिटी और पार्टी की तफसीली सूरत हाल का जायजा लिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर असम्बली मज आव आज दोयमि दोह वक्फ तरमीमी बिल हवाल कानूनस हवाल हंगाम वुचन यमि पत्त असम्बली हिंज कार्रवाई पगह ताम मुलतवी आई करन। असम्बली हिंज कार्रवाई शुरू सपदन सत आव आज तमि विज हंगाम वुचन यलि आज दोयमि दोह स्पीकर सिंद तरफ वक्फ कानूनस पे बहस करनुक इजाजत आव न दिन, यमि पत्त नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबरों तरफ एहतजाज करित वक्फ कानून नामंजूर नार बुलंद आई करन। अत दौरान ये हिजब इख्तिलाफ तो हिजब इख्तिदार मेंबरन दरमियान तलक कलमी सपज तत असम्बली हिंज कार्रवाई पगह ताम मुलतवी आमज कर। यपर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ स्पीकर अब्दुर्रहीम रैथरस खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश करना आमद तो तिमो स्पीकर हटानुक मुतालबो कोरमुत। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद सदर सजाद गनी लोन, PDP लीडर वहीद रहमान पर्रा, मीर मोहम्मद फयाज तो रफीक अहमद नाइक सिंध तरफ पेश करना आमद नोटिस मन वन आमुद स्पीकर सिंध तरफ अहम मसलन पे बहस करनुक इजाजत यवन दिन। युस जमहूरियत खिलाफ वर्जी पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद चेयरमैन तो MLA हंदवारा सजाद गनी लोन सिंध तरफ वन आमुद स्पीकर गछ तब्दील करन युन। रुकन असम्बली श्यामलाल शर्मा सिंध तरफ आव असम्बली हिंज कार्रवाई फिक्सड मेच करार दिन यल जन तिमो वोन मजीद जे स्पीकर सिंध दस सही पॉइंट अथॉरिटी हुंद इस्तेमाल यवन करन। है कि जिस तरह से चेयर को भी बिहेव करना चाहिए, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि ट्रेजरी बेंचेस और सरकार और हॉनरेबल स्पीकर साहब की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको हाउस को इन ऑर्डर रखना है, और मुझे लगता है कि हाउस की जो गरिमा है उसको तार तार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़ी सस्ती राजनीति हो रही है गैलरी को प्ले करने के लिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का डे 1 से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की है और कश्मीर सेंट्रिक जो उसके बाद भी पार्टीज बनी वो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को सेफ पैसेज देने के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब जो हैं वो हाउस को इन ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आपने देखा था कि हमारे साथ कश्मीर में क्या हुआ था और किस किस भाषा का इवन चेयर ने कहा था थ्रो देम आउट, और हमें थ्रो किया गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ तो राजदारी है और मुझे लगता है कि ये एक रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट की जा रही है जो अच्छी नहीं है किसी भी स्पीकर के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना डिसीजन जो है वो दिया हुआ है कि डिसअलो नहीं किया जाएगा। तो बेबस क्यों है? अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करें ना। अपोजिशन उनको पूरी सपोर्ट कर रही है, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने डे 1 कहा था कि हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, बट स्टिल वी आर ऑन द बोर्ड। तो उनको क्या तकलीफ है? वो क्यों हेजिटेट कर रहे हैं? 4 बार हाउस को एडजॉर्न करा पड़ा और 2-4 लोग आके हाउस को जरगमाल बना देंगे, तो ये तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये गुंडागर्दी तो हाउस में नहीं चलती है और ना ऑनरेबल स्पीकर ने चलनी देनी चाहिए। तो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं, एक तरफ लीडर ऑफ द हाउस हमारे यूनियन मिनिस्टर जिनके पास ये मिनॉरिटी अफेयर्स है, जिन्होंने बिल इंट्रोड्यूस हुआ और जिनके जेरे ताबिया ये बिल पास भी हुआ, उनके साथ ट्यूलिप गार्डन की सैर कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पे अपने विधायक उनके जो हैं कहीं ना कहीं गैलरी को प्ले करने के लिए। अब वो बात नहीं है कि दिल्ली में एक स्टेटमेंट, जम्मू में एक स्टेटमेंट और कश्मीर में गैलरी को प्ले करने के लिए।
عدم اعتماد تحریک پیش کرنس پہ اسمبلی سپیکر عبدالرحیم راتھر سند طرف ون قانون تو قواعد ضوابط مطابق یہ عدم اعتماد تحریک اسمبلی مز تھون تو یہ فیصلہ کرنے تمو وون مزید اسمبلی مز ہنگامہ ست سپدو سٹھا نقصان تو کام کار سپد متاثر. اگر دیا انہوں نے میرے سیکرٹری کو نو کانفیڈنس موشن تو اس میں کیا دقت ہے؟ وہ تو ٹھیک بات ہے. دیٹ از دا پارٹ آف دا گیم. وہ دے دیں اس کو، ہم قانون کے تحت قواعد کے تحت ہاؤس میں رکھیں گے، ہاؤس فیصلہ کرے گا. اگر ہاؤس کو کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر مجھے وہاں رہنے کا کیا حق ہے؟ مجھے رہنے کا کوئی حق نہیں. میں نے کہا جو میں نے فیصلہ دے دیا میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ دے دیا ہے. میں اپنے فیصلے کو چینج نہیں کروں گا، چاہے وہ کچھ بھی کہے، چاہے وہ کچھ بھی کرے. وہ ہاؤس کام نہیں کرنے دیتی ہیں، ان کا اپنا نقصان ہے. کن 3 دنوں میں پرائیویٹ ممبرز بزنس تھا، گورنمنٹ کا بزنس ختم ہو گیا پہلے ہی. 3 دنوں میں 2 دن تھی پرائیویٹ ممبرز ریزولوشن کے لیے، 2 دن. 1 دن آج تھی پرائیویٹ ممبرز بلز تھی. آج کالنگ اٹینشن موشنز 8 تھی، کل بھی 8 تھی، وہ بھی پرائیویٹ ممبرز بزنس ہے. کل بھی کوسچن لسٹ تھا 30-40 کوسچن، زیادہ 50، اور آج بھی 40-50 کوسچنز تھے، یہ بھی پرائیویٹ ممبرز بزنس ہے. انہوں نے اپنی بزنس کو چلنے نہیں دیا تو نقصان تو اپنا کیا نا. اور اپنا نقصان کرتے ہوئے انہوں نے عوام کا نقصان کیا کہ سوالات جو تھے یا کالے گٹیشن جو تھی یا ریزولوشن جو تھے وہ عوام کے مفاد میں تھے. کوئی شرم ڈسکشن ہونی چاہیے تھے. اور جس مقصد کے لیے عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، میں اپنے آپ کو دل کی لوٹ کرتا ہوں، اس مقصد کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. کیونکہ عوام نے ہمارے ساتھ کافی توقعات وابستہ کی ہے، ہمیں ان توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے لایا اس کو کیا کہتے ہیں اجورنمنٹ موشن. طریقہ یہ تھا کہ میرا سیکریٹری اس کو ایگزامن کرے، میں اس کو ایگزامن کروں، اس کے بعد جب میری رولنگ آئی ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. کیونکہ سپیکر تو انہوں نے بنایا ہے نا، ان کی کانفیڈنس سے میں وہاں پر کھڑا ہوں. ان کی کانفیڈنس نہیں ہوگا تو میں نے وہاں نہیں رہوں گا. جب میں وہاں پر ہوں، جب میں نے رولنگ دے دی تو ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. بڈگامس مز آواز ساکشر بھارت مشن فورم کے ملازموں طرف مستقلی تو زیر التوا منگن حوالہ احتجاج کرنا. ات موقع پہ آو احتجاجی ملازموں طرف ون یودوی تم پتمو کہیا وریو پہ ژوکہ سان پن فرائض انجام دون، تاہم آئی نہ تہند مسلہ آز تام انزراون. یتھ دوران تم سٹھا آولنس من ہینہ آمت. احتجاجی ملازموں طرف آئی حکومتس منگ کرنے تہند مستقلی حوالہ گھن سنجیدہ قدم یل تلن، یل زن تہند پینڈنگ تنخواہ تہ گژھِ واگزار یون کرنے تاکہ تہند مشکلات سپدن دور. ہم آج اس لیے پروٹیسٹ یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم 2011 میں اپوائنٹ ہوئے آن کنٹریکچوئل بیسز آن میرٹ سر، یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ایک سینٹرل رسپانس اسکیم تھی ساکشر بھارت مشن سر. پھر اس اسکیم کو فرام ٹائم ٹو ٹائم گیٹ سر یہ ایکسٹینشن ملتا رہا سر گورنمنٹ آف انڈیا سے. لیکن 2017 میں اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا سر ہماری جاب پالیسی کے لیے سر. پھر کنسرن ڈی ڈی سیز اور سی او سے کمپریہنسو کمنٹس ملے ان اور فیور سر. لیکن 2018 سے ہمارے جو سروسز ہے وہ ہالٹ ہوئے سر، جس کی وجہ سے اب ہم کافی پریشان ہیں سر. اب ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری گزارش ہے آنریبل ایل جی صاحب اور آنریبل عمر عبداللہ صاحب سے کہ جلد از جلد ہمارے ان جینوئن مطالبات کو پورا کیجیے سر. ہم ہالٹ پہ نہ تو ہمیں کوئی ڈسکنٹینیوشن نوٹیفیکیشن ملی، نہ ہی کوئی آرڈر ملا سر. ہم چاہتے ہیں کہ سر ہمیں انصاف ملنا چاہیے سر. جی ہم ساکشر بھارت مشن جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پورے انڈیا میں لانچ کیا گیا تھا اور ہمارے ڈسٹرکٹ بڈگام میں یہاں پہ کشمیر میں 2011 میں یہ لانچ ہوا. تو تب سے لے کے ہم سے اکیڈمک سپورٹ لیا گیا، ایز بی ایل اوز ہم نے کام کیا، ہم سے الیکشن ڈیوٹی وہ کام لیا گیا، ہم سے سروے کرایا گیا. اپنے کام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اپنا کام تھا وہ بھی کرایا گیا. ہماری بدقسمتی ہے تب سے لے کے اب تک گورنمنٹ نے ہماری فائل ہالٹ رکھی ہے. ہم سے تو کام لیا انہوں نے، تب سے آج تک 13.5 سال ہو رہے ہیں. جو واٹر ورکرز ڈپارٹمنٹ میں لگے ہیں ان کو انہوں نے پتا نہیں کہاں سے گلی کوچوں سے اٹھا کے لگایا ہے جاب پہ. لیکن ہم میریٹوریس اسٹوڈنٹ تھے، تب ہم نے اپنا فیوچر ایسے ہی رکھا، چھوڑ دیا سب کچھ، پڑھائی وڑھائی ہم نے سوچا اب جو بھی ہوا ہو گیا ہمارا، اب ہم آگے یہی جاب کریں گے. لیکن وہ ہمارے کیریئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں جو گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے جو سب کو چاہے جو بھی ان کا پلان ہوگا سب کے ساتھ جو ہوگا ہمارے ساتھ بھی کیا جائے، ہمارے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، ہمارا جو پینڈنگ معاملہ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، ہمیں پرمنٹ کیا جائے.
ये हमारी देरी न मांग है। हमारी फाइल हॉल्ट पे है, हमारी फाइल गवर्नमेंट ने हॉल्ट पे है ना, हमें उससे कुछ नहीं है, लेकिन हॉल्ट पे है। हमें तो उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है ना, जैसे भी रखा हुआ है। हम तो काम कर रहे थे ना। कब से आप लोग अब काम नहीं 2011 से हम तो काम कर रहे थे ना। हमारी हॉल्ट पे फाइल है, हम ये नहीं, हम थोड़ी ना खर मकदम सब्जिल त्रालस मज युदवे कह वरी ब्रो मैरिज हाल बनावनस मंजूरी मिलने पत कम शुरू सपज तत कह करने पत कम अचानक बंद करना आमत। यथ दौरान मकामी लूकन मज सठा नाराजगी लबन लूकन हुंद वन अगर सन हुकूमत तरफ बाकी प्रोजेक्ट शुरू कर मुकम्मल कर ताहम बदकिस्मती जे इलाक़ त्राल नजरअंदाज कर यम किन लूकन सठा मुश्किलात व्यतरन पेवन इलाको लुको कर जिला इंतजामिया पुलवामिस तो मौजूद हुकूमत अपील जे मैरिज हालस पे गि दोबारा काम इन शुरू कर युथ लुकन हिंद मुश्किलात दूर गछन। हमने देखा 3 साल पहले यहाँ पे मैरिज हाल त्राल में वहाँ संग बुनियाद डाली गई, तो 3 साल में उसके कॉलम्स खड़ा किए गए। उसके बाद तामीरी काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि मसला क्या है। अगर सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर निकाले तो वो टेंडरों के ज़रिए वो काम हाथ में लिया गया। अब फंड्स की प्रॉब्लम है। अगर फंड्स नहीं थे तो तामीर की क्या ज़रूरत थी। हम यही चाहते हैं कि इस मैरिज हाल को, जो कि लोगों के लिए आसानी हो जाती, यहाँ पर शादियों के लिए या कोई और फंक्शन होती है उसके लिए आसानी हो जाती है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हमने इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इसका काम हाथ में लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक वो काम ठप पड़ा हुआ है और पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। यही गुजारिश है सरकार से कि इसका काम जल्द से जल्द हाथ में लिया जाए, ताकि लोगों को जो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से शादियों में मुश्किलात होते हैं, उसके लिए उनको आसाइश हो जाती। मैरिज हाल में अगर वो शिफ्ट हो जाते मैरिज के लिए तो वहाँ पे उनके लिए मज़ीद आसानी हो जाती। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो बंद पड़े हुए हैं, जिसमें मिनी सेक्रेटरीट है। 6-7 साल पहले उसका काम शुरू किया गया है, कॉलम्स खड़े किए गए तो काम ठप पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अगर त्राल के लिए कोई काम शुरू होता है वो बंद क्यों हो जाता है। फिर यही हाल अगर हम दूसरे इलाकों के लिए देखें, आज तक का देखें, वहाँ जब भी कोई तामीरी काम शुरू हो जाता है महीनों में वो काम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती से त्राल में ये काम ठप पड़े हैं। कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी नामुकम्मल हैं। सरकार से यही गुजारिश है कि इनकी तरफ तवज्जो दें और काम शुरू कराएं। जिला बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों पर आमती लोगों तरफा नेशनल हाईवे अथॉरिटी खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी हुंद इजहार करान वन मुतलका अथॉरिटी तरफ रिंग रोड बनवित कैंसन इलाकन हुंद रबित मुनक़ता आमुत करने यम लुकन हिंदिस यनस गसनस में सठा मुश्किलात व्यतरन पेवन। लुको तरफ मरकजी वजीर नितिन गडकरी तो जिला इंतजामिया बडगामिस अपील करना आमुत जे दरमुना इलाकस निश गि रिंग रोड कुन अख अप्रोच रोड बनाने यून युथ मुतासर इलाकन हुंद रबित बहाल सब। आज हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं। आज तक हमें ये भरोसा दिलाया गया था, आश्वासन दिलाया गया था कि हम आपके इस रिंग रोड जो हमारे पारीपरा साइबुक रोड एट द किलोमीटर 7 पे इंटरसेप्ट करता है, और यहाँ पे उन्होंने एक वो ब्रिज बनाया है जो तकरीबन 25 फुट ऊपर है हमारे मेन रोड से, और हमारे इलाके जो 8 तहसीलों को कनेक्ट करता है, और 8 तहसीलों के लोग इसी रोड से जाते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए हमने पहले से ही एक अप्रोच रोड के लिए रिक्वेस्ट की थी, चाहे वो हर एक कॉर्नर पे हम गए थे, चाहे वो प्रोजेक्ट ऑफिसर था इसका NH 44 रिंग रोड का था, चाहे हम डिविजनल कमिश्नर था, चाहे डिप्टी कमिश्नर था, चाहे हमारे जो लोकल उस वक्त के गवर्नर साहब यहाँ पे ये करते थे, हेड करते थे, उनके पास भी भेजा था, और अब नई गवर्नमेंट आई है उनके पास भी पहुंचा है। और साथ ही हमारे जो शोरा बयान पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूलर साहब, उसके जरिए से नितिन गडकरी के पास भी मकसद लैंड गोनज रिंग रोडस तल यह गो वारिया पता दित यमो कह पोस यथ आज मार्केट इन, मगर अस वादा आमुत करने
کہ أسۍ ہسا تھاوو تتھ روڈ أسۍ تھاوو تۄہہِ یتھ سۭتۍ لِنک کنیکٹ تاکہِ تُہۍ تہِ کھٔژِو اتھ پٮ۪ٹھ مگر آز تانۍ حظ پھِروٲے أسۍ یِمو یِتھے پٲٹھۍ اپوز ہُہ یہِ تہٕ بہرحال تھووُکھ نہٕ کینٛہہ آز گٔے أسۍ مجبوٗر حظ یتھ پروٹیسٹ کرنہٕ خٲطرٕ امیُک ریٖزن چھُ جناب ناظرین سۭتۍ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خۄدایس حوالہٕ